उत्तराखंड में आपदाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 6 अगस्त को पौड़ी जिले में सुबह 5 बजे आपदा आई। इसके बाद 24 अगस्त को थराली में रात 1 बजे बादल फटा और भारी तबाही हुई। 15 सितंबर की रात 1:30 बजे देहरादून में अतिवृष्टि शुरू हुई, जो सुबह तक जारी रही। आईफोन 17 की सेल आज यानी 19 सितंबर से शुरू हो गई है। दिल्ली और मुंबई के एप्पल स्टोर पर आईफोन खरीदने वालों की लंबी कतारें देखने को मिली। आईफोन का एक क्रेजी फैन पिछले कई घंटों से नए आईफोन के लिए लाइनों में लगे नजर आए। शिक्षक अभ्यर्थी TRE-4 में 26,000 पदों पर बहाली नहीं चाह रहे हैं। वह 1 लाख पद पर बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क यह है कि सरकारी स्कूल में 1 लाख से अधिक पद रिक्त बचे हैं। सरकार ने पहले 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली की बात कही थी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान ने अब दूसरों के सामने अपनी सुरक्षा के लिए मदद की भीख मांगना शुरू कर दिया है। इसके तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत किसी भी देश के खिलाफ किसी भी हमले को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस समझौते का भारत ब्रिटेन द्वारा खत्म होने के बाद ट्रंप को स्टैनस्टेड हवाई अड्डे पर ले जा रहे उनके हेलीकॉप्टर की एक स्थानीय हवाई अड्डे पर गैर निर्धारित लैंडिंग करानी पड़ी है। व्हाइट हाउस ने इस बारे में जानकारी दी है। रूस के कामचटका क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 7 से ज्यादा बताई जा रही है। इस प्रायद्वीप में 20 जुलाई 2025 को 5 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिनमें से सबसे बड़ा 7.4 तीव्रता का था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन दौरे के दौरान कहा कि वे शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अमेरिका में टिकटॉक के भविष्य पर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों इस ऐप को लेकर होने वाले समझौते के बेहद करीब हैं। ट्रंप ने बताया कि टिकटॉक में बड़ा मूल्य है और इसने उनके चुनाव अभियान में युवाओं के बीच असाधारण सफलता दिलाई थी। उत्तराखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने SIR लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी राजनीतिक दलों को जल्द BLA नियुक्त करने को भी कहा है। चंडीगढ़ आयकर विभाग ने चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली के कई हिस्सों में रेड की है। रेड में इनकम टैक्स चंडीगढ़ के 250 से अधिक अधिकारी शामिल हैं। बीते रोज चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल व अन्य कुल 35 जगहों पर रेड की गई थी। ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया है। उम्मीद थी कि द्विपक्षीय बातचीत के बाद ट्रंप इसे कम कर देंगे, लेकिन लूला के बयानों से साफ हो गया है कि टैरिफ कम करने पर बात नहीं बन पा रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने 2 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया है, जो अनिल अंबानी के समूह की कंपनियों RSEFL और RHFL व यस बैंक और राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर व बेटियों राधा कपूर और रोशनी कपूर की कंपनियों के बीच हुए कथित फर्जी लेन देन से जुड़े हैं। CBI ने कहा कि अनिल अंबानी ADA ग्रुप के चेयरमैन थे। वह रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक भी थे, जो RCFL और RHFL की होल्डिंग कंपनी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में लिंबानी सॉल्ट इंडस्ट्रीज में गुरुवार रात करीब 7:30 पर हुए विस्फोट में एक श्रमिक की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है। करीब 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स 375 एकड़ में फैला है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम, 70-7 मीटर, 14 गैलरी, तटीय राज्यों का पवेलियन, 4 थीम पार्क और एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा। इस साल 26 जुलाई को द्रास में
26वें कारगिल विजय दिवस समारोह के दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी घोषणा की थी कि हर इन्फेंट्री बटालियन में एक ड्रोन प्लाटून होगी। आर्टिलरी रेजिमेंट को ड्रोन रोधी प्रणालियों और लॉइटरिंग म्यूनिशन युद्धक ड्रोन से लैस किया जाएगा।